नमस्कार मित्रों, आगामी 13 अप्रैल 2024 ग्रहों में सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जो मंगल की राशि है। मित्रों, मंगल की राशि मेष में अभी 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो जब 13 अप्रैल को सूर्य का प्रवेश होगा तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होगी, जो बहुत ही शुभ कारक स्थिति मानी जाती है ज्योतिष में। मित्रों, पिछले 1 महीने से सूर्य काफी समस्या में थे। उसका एक कारण था कि जब मीन राशि में जब से उन्होंने प्रवेश किया था, वहां पर राहु के साथ उनकी युति बनी हुई थी, जिससे ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा था, जिससे सूर्य जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे थे कई राशियों को। तो 13 अप्रैल को जब वो उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां से उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और कई राशि वालों को धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से दूंगा। मित्रों, आज इस वीडियो में, ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें जो राशियों की जो 6 शुरू की राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह एवं कन्या राशि की जानकारी दी जाएगी। बाकी की जो बची 6 राशियां हैं, तुला राशि से और मीन राशि तक, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी जानकारियां आपको इसमें मिलेंगी। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो हमारे जीवन में पिता के कारक ग्रह हैं। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये आप भली भांति जानते हैं। मित्रों, सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करता है बहुत ही आसानी से। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रशासन भी मैनेज करता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व, इसको अगर किसी चीज का मिलता है तो उसका वो लीडरशिप की क्वालिटी इसके अंदर होती है। सूर्य जिसका मजबूत होता है वो सूर्य के ही समान तेजवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति भीड़ में आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे। उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ओज, एक अलग ही तेज होता है। तो मित्रों, यह है सूर्य की जानकारी, कुछ सामान्य जानकारी जो मैंने देना उचित समझा। चलिए अब आपको इस वीडियो के संबंधित जो 6 राशियां हैं उसकी जानकारी राशि अनुसार आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें सूर्य का प्रवेश होने वाला है, वो है मंगल की राशि मेष। मित्रों, मेष राशि के लिए जो सूर्य की स्थिति होती है वो पंचम भाव होता है। शिक्षा और संतान का त्रिकोण भाव होता है। यहाँ के स्वामी होकर और आपके लग्न में जो प्रथम भाव होता है, यहाँ पर वो विराजमान हो जाएंगे 14 मई तक, और यहाँ पर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे, जो बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति आपके लिए होने वाली, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। तो पंचमेश और भाग्येश की युति आपके लग्न में हो रही है। 2-2 केंद्र त्रिकोण का राजयोग का फल आपको मिलने वाला है। मेष राशि के जातकों के इस समय जो अगला 1 महीना रहने वाला है, सूर्य आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछले दिनों जो द्वादश भाव में ग्रहण दोष के कारण मेष राशि वाले जातक जो समस्याओं का सामना कर रहे थे, अब उसमें सूर्य आपको कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेगा और उन चुनौतियों से बाहर निकालने का भी आपको काम करेगा। हालांकि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लग्न में सूर्य है, उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंखों में कुछ समस्या आपको हो सकती है। स्वभाव में कुछ उग्रता भी आ सकती है। अहंकार वगैरह से आपको, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की आवश्यकता भी रहेगी, ये मैं आपको सलाह दूंगा। हालांकि बृहस्पति वहां भी 1 मई तक वो विराजमान है, तो आपके ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई बोलने संबंधित काम करते हैं, जैसे ज्योतिष का काम करते हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, या कर्म कांड वगैरह अगर आप लोग करते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष वगैरह में आपकी रुचि है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा। साथी जो इन क्षेत्रों में अपना कोई व्यापार वगैरह करते हैं, जैसे रत्नों का व्यापार करते हैं या धर्म आदि से संबंधित चीजों को इसका व्यापार आपका है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। वैवाहिक जीवन में सूर्य जरूर आपकी समस्या कुछ पैदा करेंगे। वो होगा 1 मई के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, और तब जब सूर्य लग्न में अकेले विराजमान होंगे तो आपको वहां से 1 मई से लेकर 14 मई तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तब जो सूर्य की अकेली दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी वो आपको कुछ चुनौतियां देगी वैवाहिक जीवन में। साथ ही व्यापार में भी वहां से आपको कुछ
विशेष स्थितियों में आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वहां से आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए अगले 15 दिनों तक। तो वहां से स्थितियां आपके लिए बेहतर थोड़ी सी नहीं कह सकते। तो अभी 13 अप्रैल से 1 मई तक तो बहुत अच्छी स्थिति है, उसके बाद आपको थोड़ा सतर्क रहना है। उसके बाद सूर्य 14 मई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं राशियों के क्रम में वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो गोचर है ये मिश्रित कह सकते हैं, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। आपके लिए सूर्य जो होते हैं वो चतुर्थ भाव, जो भौतिक सुख साधन माता का घर होता है, इसके स्वामी होकर और द्वादश भाव में गोचर करेंगे, नाश भाव में। यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में है। तो अभी तो कुछ स्थितियां आपके लिए अनुकूल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सूर्य भी उच्च के हैं और बृहस्पति भी वहां पर हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक ठाक फल देते हैं द्वादश में। परंतु 1 मई के बाद जब वो लग्न में आ जाएंगे, तब जब 1 मई से और 14 मई तक सूर्य का अकेले गोचर होगा, तब उसकी क्या स्थिति होगी भी मैं आपको बताता हूं। तो जब 13 अप्रैल को प्रवेश होगा तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित कोई समस्या आपकी पिछले दिनों आ रही थी, उसमें अब आपको राहत मिल सकती है। शत्रुओं पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी, जो आपको परेशान कर रहे थे। खर्च भी आपका तब तक मैनेज रहेगा जब तक बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही बृहस्पति 1 मई को हटेंगे, आपके खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे वो आप टूर्स एंड ट्रेवल्स पे खर्चा करें, चाहे आपका कोर्ट कचहरी या किसी लीगल मामले पर खर्चा हो सकता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में खुद को पड़ने से आप बचाइएगा तो बेहतर रहेगा। साथ ही द्वादश में सूर्य रहेंगे, यहाँ आपको आंखों में समस्या, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या हो भी सकती है, और अगर पहले से है तो बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। छठवें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, साथ ही आपका पाचन प्रभावित हो सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंध कुछ ठीक नहीं रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और आप जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये सूर्य की स्थिति जो छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, उसमें समस्या ही पैदा करने का काम करेगी। खासतौर पर 1 मई के बाद जब सूर्य अकेले हो जाएंगे द्वादश में, तो पढ़ाई वगैरह में आपका मन कुछ कम लगेगा, बेवजह की चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा, जिससे खर्च वगैरह भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। वहां से स्थितियां कुछ आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। अभी मैं उपाय आपको बताऊंगा आगे, आप उसको कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं जो सबसे भाग्यशाली राशि है मेष राशि के बाद, और मेष राशि से भी ज्यादा स्थिति अच्छी, वो है मिथुन राशि। आपके लाभ भाव में ये गोचर होने वाला एकादश भाव में, और वहां तो बृहस्पति भी शुभ होते हैं जो पहले से विराजमान है, वो 1 मई को आपके द्वादश में चले जाएंगे। लेकिन सूर्य यहाँ 13 अप्रैल से 14 मई तक बैठेंगे। पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव के लाभ में आ रहे हैं। पूरा 1 महीना जितना भी आप एफर्ट करेंगे, चाहे वो स्मार्ट वर्क हो चाहे हार्ड वर्क हो, उन सबका शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मान सम्मान की जबरदस्त आपकी प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि होने के योग बने ही रहे हैं। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनको भी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। साथ ही जो लोग इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं इस 1 महीने के भीतर, उनको भी कुछ लाभ के अच्छे अवसर ये सूर्य बनाकर देगा, खास तौर पे जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है। पंचम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं मान सम्मान तो आपका बढ़ ही रहा है, धन लाभ भी आपको होगा, साथ ही संतान उत्पत्ति में भी आपको अच्छे अवसर ये सूर्य बनाकर देगा, क्योंकि 1 मई तक बृहस्पति की भी दृष्टि है। दोनों की दृष्टि संतान उत्पत्ति में मदद करेगी। साथ ही जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, तो संतान जो होगी बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही भाग्यशाली होगी अपने माता पिता के लिए। तो ये जो गोचर आपके लिए रहने वाला है, मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, साथ ही मित्रों का भी आपको काफी अच्छा सहयोग इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। मित्रों, चौथी राशि कर्क की बात करते हैं। आपके लिए भी सूर्य का गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो ऐसे में सूर्य का दशम भाव में आ जाना केंद्र स्थान में, साथ ही यहाँ वो दिग्बली भी होते हैं। गोचर में बृहस्पति भी यहाँ पर है और वो लाभ स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बृहस्पति भी आपके लिए 1 मई के बाद बहुत ही शुभ होने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। मतलब भाग्य के दरवाजे खोलने वाली स्थिति रहेगी 1 मई के बाद से बृहस्पति की। सूर्य आपके लिए दूसरा भाव धन भाव, जो वाणी का स्थान कुटुंब का स्थान होता है, इन दोनों भाव के, इस भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे, तो धन आपके पास आएगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या लकड़ी का व्यापार करते हैं या सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं या जमीन आदि रियल एस्टेट आदि का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो टीचिंग जॉब वगैरह करते हैं या शिक्षा के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो विशेष काल है। राजनीति में
जो लोग जुड़े हैं उनको टिकट आदि मिलने की संभावना, अभी आगामी लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साथ में होने वाले हैं, उनको फायदा हो सकता है। साथ ही चुनाव में जीत की संभावना भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति की 1 मई तक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। इसके बाद सूर्य की तो 14 मई तक रहेगी। चतुर्थ भाव जनता का होता है, जनता में लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, जिससे चुनाव में जीत की संभावना आपकी बढ़ सकती है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो, अगर सूर्य नीच के नहीं है या अस्त नहीं है तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, पिता के भी भाग्य का भी आपको कहीं ना कहीं साथ देखने को मिलेगा। उनके साथ संबंध पिछले दिनों ग्रहण दोष की वजह से जो समस्यादायी थे, मतभेद थे या वैचारिक मतभेद थे, वो दूर होंगे और कहीं ना कहीं उनका भी आपको साथ मिलेगा। और माता के साथ भी संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, बस थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ढैया के बाद जो कुछ स्थितियां थी वो अब बेहतर होने वाली हैं और ये सूर्य का गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। इसके बाद सूर्य की राशि सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। राशि के स्वामी होकर लग्नेश होकर आपके भाग्य स्थान में उच्च के होंगे। यहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और बृहस्पति की सीधी पंचम दृष्टि आपके जो है लग्न पर पड़ रही है। भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। अष्टम भाव में पिछले दिनों जो सूर्य ग्रहण दोष में थे, आपको तमाम तरह की चुनौतियां, कार्यों में बाधा, स्वास्थ्य समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी, धन के संबंधित कुछ समस्या थी, वो सब दूर होने लगेंगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास सब चीजों में आपकी बढ़ोतरी होने वाली रहेगी। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, धर्म संबंधी चीजों में आप खर्चा भी करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता के साथ संबंध आपके बेहतर होने वाले हैं। लग्नेश होकर भाग्य स्थान में है। मान सम्मान जबरदस्त आपका बढ़ेगा। आपके अच्छे अच्छे जो सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपके कुछ अच्छे काम भी बन सकते हैं या कोई बिजनेस आदि में आपको कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मिल सकता है। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं वो अब निश्चिंत हो जाएं, आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल होने वाली है। इसके बाद इस वीडियो की अंतिम राशि की बात करते हैं, वो है कन्या राशि। मित्रों, कन्या राशि के लिए एक तो सूर्य कोई कारक नहीं होते, द्वादश भाव के स्वामी होते, साथ ही जो सूर्य है वो आपके लिए अब चुनौती लेकर आ रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर होने वाला है। हालांकि वहां वो उच्च राशि के रहेंगे और अष्टम जो भाव होता है मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों को मारक स्थान का दोष तो नहीं लगता है, परंतु अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे, उच्च राशि के हैं। आपको एक चीज के लिए बेहतर है कि आपके जो आयु है उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, परंतु कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, चाहे आंखों में समस्या हो क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, कुछ वाणी दोष की भी आपको समस्या हो सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं आपको सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, पाचन आपका प्रभावित हो सकता है। बृहस्पति भी यहाँ बैठे हैं 1 मई तक, तो किडनी और लीवर में भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ धन भी खर्चा हो सकता है। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, द्वादशेश होकर अष्टम में एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, तो कुछ हो सकता है कि आप अपने जो कुछ पुराने विवाद थे उनसे आप दूर जो है छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में है। और कोई कोर्ट कचहरी का या लीगल मामला आपका चल रहा है उसमें भी कुछ आपको राहत मिल सकती है। साथ ही खर्च भी आपका कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा, आपके पास धन आता रहेगा। अचानक सूर्य आपको धन लाभ भी यहाँ करा सकते हैं, क्योंकि द्वादशेश होकर अष्टम भाव में और वापस उनकी दृष्टि धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि, और बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। तो अष्टम भाव होता है वो जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है। सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, धन को देख रहे हैं, खर्च को भी देख रहे हैं, खर्च के भाव के स्वामी होकर धन को देख रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो आपका खर्च तो होगा परंतु धन आपके पास उसी मात्रा में आता भी रहेगा। तो पूरे महीने आपको धन को लेकर कोई चिंता नहीं करनी है, बस आपको जो मैंने समस्या बताई वो हो सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी ये समस्या आपको देने का काम करेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था जो शुरू की 6 राशियां हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दी। बाकी की जो बची 6 राशियां, तुला राशि से लेकर मीन राशि तक, उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य का उपाय आप लोग कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। साथ ही वहीं खड़े होकर 11 या 21 बार सूर्य देव का जो मंत्र होता है, गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप आप लोग वहीं खड़े होकर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग सूर्य का दान भी कर सकते हैं। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप लोग जो है गेहूं या गुड़ मिलाकर ऐसे आप अनाज का दान भी किसी गरीब या ब्राह्मण को कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से
हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो में आपको जल्दी मैं मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः।